Hi everyone. So today I welcome each one of you to day number 15, and we are on this card, Temperance card. This is the Temperance card and this is card number 15, and now this card is showing you, you can see this is a angel. It's a healing angel because he has wings and he's trying to, put something from one flask to another. It can be a flask, it can be a cup. So he's pouring water or a liquid from one cup to another cup. So it's all about water. He's standing 1 feet on the land and 1 feet in the water, and plus he's pouring this water. So this is basically talking about balance. Now this is a card of balance, and this is an archangel. Some people say it is Archangel Michael, some people say it's Archangel Raphael. So basically, I feel it's the energy of Archangel Raphael because it's connected with water and it's a healing angel which has come in this reading टू हील योर लाइफ. तो जैसे डेथ के बाद कोई स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम देख चुके होते हैं, तो इसलिए ये कार्ड आता है टू गिव यू हीलिंग एनर्जीज, कामिंग एनर्जीज. क्योंकि डेथ कार्ड से क्या है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जो फेस चल रहा था उससे थोड़ा सा दुख, सैडनेस, वो सब आता है. तो उसके बाद हमको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर कार्ड को एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो उसके बाद हमको हीलिंग एनर्जीज, कामिंग एनर्जीज की ज़रूरत होती है. तो जब हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो उस पीरियड से गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमको एक हीलिंग, रिजुविनेशन की ज़रूरत होती है. तो इसलिए यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आए हैं ये बताने के लिए कि वो 2 कप्स का जो वाटर है वो मिक्स कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो इस तरह से बैलेंस करना चाहिए अपनी सिचुएशंस को भी. बेसिकली ही इज टेलिंग यू कि अपनी कोई भी सिचुएशंस होती है तो उसको भी बैलेंस करके आगे चलना चाहिए, तो ही हमको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में हमको. और क्योंकि बैलेंस इसलिए भी बैलेंस बता रहा है कि एक जार से दूसरे जार में जब ये पानी डाल रहा है तो एक बूंद भी नीचे नहीं झलक रहा है. इससे पता चलता है कि इनका जो फोकस और कंसंट्रेशन से ये काम कर रहे हैं, तो हमको भी लाइफ में उस तरह से फोकस और कंसंट्रेशन के साथ, हम शांति से, कामनेस से, पीस के साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हम उस काम को कर डालेंगे, पूरा काम हमारा अच्छे से हो जाएगा. प्लस ये कार्ड ये भी हो सकता है, दर्शा सकता है कि आपको अभी ज़्यादा वाटर इनटेक करने की ज़रूरत है, आपको स्पा में जाने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, आप कोई मसाज करा सकते हो, वाटर बॉडी के पास आप ट्रैवल कर सकते हो, और यानी कि कोई नदी या वाटर बॉडी के पास आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे आपका हीलिंग हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, यानी कि वाटर पॉन्ड हो या वाटर बॉडी हो, और प्लांट्स हो, पौधे हो. इतने खुश पौधे दिखाए गए हैं, यहाँ पे एक क्राउन दिखाया गया है, विच इज़ ऑल शोइंग यू दैट दिस इज़ अ कार्ड बेसिकली ऑफ balance and equilibrium and harmony, and it also signifies resolving conflicts. कि कोई भी तरह का अगर आपकी लाइफ में, आपके मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको आप सुलझा लो. दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू heal all your issues and conflicting situations. एंड दिस इज बेसिकली इनका एक पैर हम देखेंगे कि लैंड पे और एक पैर पानी में है. तो पानी इज ऑल अबाउट इमोशंस, बिकॉज वी नो that water always talks about emotions, and land is basically about the logical mind. So there you have to again make a balance between the logic and the intuition and your emotions. तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा इमोशंस और लॉजिक के बीच में रहना है, हमेशा एक बैलेंस बना के रखना है. यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं वो है बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ विन विन मैनर, एंड पीस, कंटेंटमेंट, हार्मनी एंड ट्रैंक्विलिटी. ये यहाँ के कीवर्ड्स हैं. एंड इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग वो ये है कि यू हैव फाउंड योर इनर पीस एंड हैव अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. इट इज़ अ साइन दैट द रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ आर हारमोनियस. कि अब आप जो कर रहे हो वो एकदम सही है, बैलेंस सिचुएशन बना के रखनी है. सो दिस ओवर हियर इट्स रिटन बैलेंस, मॉडरेशन, हमेशा बीच में रहना है, ना बहुत एक्सट्रीम्स में हमको नहीं रहना है, ना हमको स्केर्सिटी में रहना है, और ना बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ की अति करनी है हमको. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशन एंड पेशेंस के साथ हमको कोई भी सिचुएशन को टैकल करना है. और क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी की ऊर्जा है, सो इट इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट द सेक्रल चक्रा विच इज़ द स्वादिष्टान चक्रा, एंड द सन साइन ओवर हेयर इज़ द सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस, जो सैजिटेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पे है. एंड
Now, when it comes in reverse, what does it mean? You have lost touch with your own inner calm and tranquility, which can lead you to seek gratification in risky and harmful ways. So, अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो ये बता रहा है कि आपको वापस कामनेस से और बैलेंस बना के अपनी सिचुएशन को टैकल करना है, तभी आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सोल लाइट मीना.